4 भाग है, ये पहला भाग है, 4 पत्र देंगे, सिर्फ 9 बार ये रोज बोलना, 9 बार से ज्यादा नहीं बोलना। दूसरा आपको वृंदावन में देंगे 4 भाग, दूसरे भाग के बाद एक और ध्यान रखना, जैसे अनायास आपसे गलती होगी किसी सेवादार, पहली बात तो फोन फान आप धाम का रखें, बाकी सबके मिटा दें। किसी सेवादार का आपस में किसी ने रखा है, किसी के घर जाते हैं, खाते हैं, पीते हैं, तो आपके ये, क्योंकि वो जो आपकी शक्ति का आरोह बनना है, जो जैसे हम मटके में पानी डाल रहे हैं, एक एक गिलास करके डाल रहे हैं, तो वो आप निकाल ही रहे हैं, उसको रोज ही निकाल रहे हैं, वो आपके इकट्ठा भी नहीं होगा और हानि देने लगेगा। ये प्रारूप नहीं करना। मेरा भी नंबर जिसके पास है मुझे फोन ना करे, धाम में करे कि ऐसे हमने गुरु जी से वार्तालाप करनी है, ये करना है। मेरा कोई व्यक्तिगत है, संबंधी है, रिश्तेदार है, जो मुझे जानता है पहले, वो कोई बात नहीं, आपका कोई व्यक्तिगत है, रिश्तेदार है, संबंधी है, वो उससे वो कर लो, शादी है, ब्याह है, कुछ है, कोई ऐसा निमंत्रण सेवादारों को मत देना। मेरे शादी है, जन्मदिन है, बर्थडे है, या ये घर में संगत है, या ये है, आप जैसे वैष्णो देवी कहीं जा रहे हैं या कहीं भी जा रहे हैं, वो किसी को अकेले जाओ, अकेले आओ, ना किसी को बताओ, चुप करके जाओ, किसी को बोलो मत। संगत में अगर इकट्ठी संगत आ रही है बस में तो अलग चीज है, फिर वहां सिर्फ पाठ के अलावा, सिमरन के अलावा, सत्संग के अलावा कोई वार्तालाप ना करे। तुम्हारे कपड़े कहाँ से आए, चूड़ी कहाँ से ली, ये चीज कहाँ से है, ये शर्ट कहाँ से ली, पैंट कहाँ से ली, उसका वो क्यों नहीं आया, फलाना क्यों आ गया, उसका क्या हुआ, उसकी टांग कैसी है, उसका क्या है, कुछ नहीं। ये इसको ध्यान रखना, ये मेन चीज है जो आपसे होती नहीं। फिर आप कुछ भी कर लो, पढ़ लिख लो, आपके पास कुछ नहीं होगा, बुद्धि रहेगी लेकिन जो तत्व है वो खो जाएगा आपसे। अभी मैं जिसको बीज मंत्र की पुस्तक जिन्होंने पहले भी ली है, अभी जिनको मिल गई है, वो हाथ खड़ा करेंगे। धन्यवाद। जिसको अभी नहीं मिली, अभी तक नहीं मिली, सेवादारों ने देख ले, जिन्हें अभी तक नहीं मिली, पहले भी नहीं मिली, अभी भी नहीं मिली, वो हाथ खड़ा कर ले। धन्यवाद। अभी मुझे 2 फूलों की मालाएं दे दे और 2 आसन दे दे, एक पीले रंग का और एक बेटा हो जो 15 साल से छोटा हो, एक बेटी हो जो 15 साल से छोटी हो, वो मेरे पास आ जाए, सिर ढक ले। एक बहन और हो जाए, एक बहन, एक जो आपको बोला जाए, खाली वचन ये ना, ये आपको पूरी रात बैठ के मिले तब भी कम है। अब बोला जाएगा, जो आपको बोला जाएगा वो कर रहे हैं, उठना नहीं तो उठना नहीं, बस। ओम गंग रंग रिंग हंग संगे नमः गंग रंग रिंग हंग संगे नमः गंग रंग रिंग हंग संगे नमः गंग रंग रिंग हंग। ये लो इधर आओ, आपके वाटरी ट्रांसफर की चीजें चालू होती है। कहानियों को नहीं मत सुनाया करो, ना सुना करो किसी की। किसी के बारे में मत जानो, तुम क्या करते हो क्या नहीं करते, कुछ मत पूछो। व्यक्तिगत धाम में लिख दो, धाम की जो भी आपका होगा वहां लिखा होगा, जो सेवा, कोई फोन, कई बार अनायास आपको पासवर्ड बदला जाएगा तो आपके फोन पे सेवादार बदल देंगे। ये कोई तपस्या थोड़ी है। कोई पार्टी बना लो, कोई धर्म बना लो, कोई धर्म नहीं, ये 4 धर्म कम है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सुंदर धर्म है। जो भी आप जिसको वैश्य हो, कोई नया नहीं बनाना, कुछ भी, कोई नई पार्टी बना लो, कोई राजनीतिक बना लो, कुछ किसी की जरूरत नहीं है।
इस प्रारूप में नहीं जाना, हमारा कोई स्वभाव नहीं है। जो आप व्यक्तिगत नेता हैं तो ठीक है, बने रहें और आपका विकास होगा। वहां आकर वोट मांगने लग जाए, कुछ कर, ये नहीं करना। किसी सेवादार को बोलो, मुझे बोलो, ऐसा कुछ प्रारूप नहीं करना। आप पाठ करेंगे, अपने आप ही आपको प्रभु जिताएगा, आपको पता भी नहीं लगेगा। लोग ऐसे ठप्पा मार देंगे आपकी वो देखकर मुंह, इतनी ताकत है इसके अंदर। भीख मांगने की जरूरत नहीं है, किसी से मांगना क्या, ऐसे ही प्रभु उनके हाथ पकड़ के आपको सीधा जिता देगा एकदम। जो शुद्ध होगा, जो ये करेगा, ठीक होगा, योग्य होगा, वो बन जाएगा। हमारे लिए सभी समान है, कोई पार्टी, कोई कुछ नहीं, कोई धर्म नहीं, सभी आप जैसे हैं वैसे रहें। आप मेरे भाई हैं, मेरी माँ है, मेरे अपने हैं परिवार के, उस तरह से, कोई गुरु की तरह नहीं। मैं आपका परिवार की सदस्य, परिवार की तरह हम हैं। कोई विशिष्ट नहीं हूं कि मैं लोग ठीक हो गए, रोग ठीक हो गए, मैंने ये कर दिया। मैंने किसी को ठीक नहीं किया, पहले सुन लेना। ये सब प्रभु ने किया है, सतगुरु नानक ने किया है, भगवान राम ने किया है, भगवान कृष्ण ने किया है, भगवान वाल्मीकि ने किया है, भगवान जीसस ने किया है, अकाल पुरख ने किया है। और ठीक प्रभु जब चाहे कर सकता है, जब चाहे। और वहां के गरीब है वो अलग प्रारूप है, एक अभी विशेष प्रारूप भी यहाँ जो पहले 700-800 जगह ली गई है, उसमें जो सैनिकों की विधवा कई बहनें हैं या विधवा वैसे हैं, उनका कोई काम नहीं, कोई पूछता नहीं, तो उनको वहाँ विशेष कुछ सिलाई की मशीनें भी, ये नहीं कि उसकी सूचना उसको दिखाओ, जगत को दिखाने की जरूरत नहीं, एक अच्छी मशीनें लेके उनको कार्य दो, जिनको कोई घर में पूछता नहीं है, वो कुछ काम भी कर लेगी, उनका मन भी लग जाएगा, सेवा भी कर लेंगी। इस तरह से एक सुंदर वो रूप बना लो, जन कल्याण हो जाएगा। कोई बच्चे हैं, उसका माँ बाप नहीं है, कोई भी नहीं है, अकेला रहता है, और ऐसे कहीं पढ़ा है, नौकरी कर रहा है, भीख मांग रहा है, और कोई उसका नहीं है, देख लो, तो उसको वहां ले आओ, उसको भोजन दो, उसको एजुकेशन दो, उसको पढ़ाई दो। इस तरह से बेमतलब के ऐसे कार्य, अच्छे कार्य भी करो। कोई रोगी है, उसका कोई नहीं है, इस प्रकार के जो प्रारूप है, चुपके से अकेले, ये नहीं दूसरे को बताने लग जाओ, चुप करके जो आपका भाव है वो करते रहो। कोई चीज अच्छी लगती है, दूसरे को मत बोलो, कर लो। भोजन, भजन और भोग ये गुप्त होते हैं, ये ग्रंथ में लिखा है, ये किसी को मत बताओ। जो और पाठ करते और कुछ करते मत बताओ, घर वालों को भी मत बताओ। अभी और वर्मा जी कुछ कहना है, कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा? एक तो जो यहाँ पर रिकॉर्डिंग हो रही है, जो विभिन्न चैनल के हैं, उनसे प्रार्थना है कि मंत्रों को टेलीकास्ट ना करें, क्योंकि हमें संदेश मिला था कि हलचल, अगर ये पहली बात तो जो यहाँ बैठे हैं एक और ध्यान सुन लें, जो टीवी में इनको सुन रहे हैं, टीवी में देख रहे हैं, वो इसका प्रयोग ना करें मंत्रों का, क्योंकि जो यहाँ बैठे हैं उनके नाम का पाठ हुआ है। ये आपके सामने मैंने पाठ किया है, और आपकी के पास देविया आलोक में देवी देवता बैठे हैं, आपको नहीं नजर आ रहा। कुछ पासवर्ड हैं जो मैंने मन में बोले, अभी टीवी में नहीं बोले, वो आपके लिए मन में बोले हैं। अगर टीवी में जो सुन रहे हैं वो इसको ना करें। ये कुछ और भी हैं जो बोले नहीं है, जो मैंने मन में बोले हैं, वो जो यहाँ आए हैं, बैठे हैं, उनके लिए, जिन्होंने सुना है, वो किसी भी सत्संग में आके ले, जो टीवी में इसको देख रहे हैं, जिन्होंने पहले भी देखा है, और जिस मंत्र के बारे में टीवी में बोला जाएगा कि ये टीवी में बोला है, आप ले लो, उसको ले लो। इस मंत्रों को जिसने भी टीवी में जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, लाइव सुन रहे हैं, उसको वो करे ना। वो किसी भी सत्संग में आकर, जिसने टीवी देखा है, वो प्रार्थना करे, या लेटर लिखे, या फोन करे कि मैंने ऐसा ऐसा टीवी में देखा है, आप मुझे भेज दो, मैं आ नहीं सकता, मैं बीमार हूँ, मैं रोगी हूँ, या मैं अमेरिका में हूँ, कनाडा में हूँ, दूर हूँ, मेरे पास साधन नहीं है, मैं आ नहीं सकता, मैं मजबूर हूँ, उसको भेज दिया जाएगा।
लेकिन जो आ सकता है घर में आराम से बैठा हुआ है, कहते मैं टीवी में देख लूंगा, उसको नहीं। अब ये जो बैठे हैं सारे आए, उनके लिए है ये अचानक भी कौन आदमी आता है, अचानक कौन सारे काम धाम छोड़ के आता है ये। और जो सच में नहीं आ सकता, हॉस्पिटल में बीमार है, बुजुर्ग है, वो प्रार्थना करके ले सकता है, उनकी प्रार्थना करके भी ले सकते हैं। जो आ सकता है, आया नहीं, उनके लिए नहीं। जो किसी आवश्यक कार्य से नहीं आ पाया, कोई कोर्ट का काम है, कोई सरकार के काम में गया है, कोई किसी की सेवा कर रहा है, कोई माता पिता बीमार है, वो ले सकते हैं। जो आए नहीं जानबूझ के, अब पत्नी आ गई, पति नहीं आया, तो पत्नी पति को नहीं देगी, क्योंकि पति अपना आराम से पार्टी कर रहा है, उसको नहीं देना। या पत्नी आराम से घर में बैठी है, उसको बोलो बैठी रहे, तो घर में ही बैठी रहेगी। ये वो है जो आए हैं, जो चल के आए हैं, ये उनके लिए, ये टीवी वालों के लिए और आपके लिए भी, दोनों के लिए भी है। और टीवी में जब मंत्र बोला जाए, जिस मंत्र के बारे में बोला जाए वो टीवी में अनाउंस करो, जो ना बोला जाए उस पार्ट को बंद कर दो। ये विशेष पाठ के प्रारूप से वो करते हैं। अब रोटी की फोटो देख लोगे, थोड़ी रोटी खा लेगी, टीवी में रोटी को देख के थोड़ी भूख मिटेगी। टीवी से आपको नॉलेज मिलेगा, ज्ञान मिलेगा, बोध मिलेगा। फिर आप जहां आसपास सत्संग है वहां आ जाओ, नहीं आ सकते तो लिखो। फिर वो व्यक्तिगत सारा प्रारूप है, आपको व्यक्तिगत पासवर्ड भी दिया जाएगा, जो गुरु को मन में करना पड़ता है आपके लिए, ये भी ध्यान रखना। और जो टीवी लाइव दिखा रहे हैं, उस जब भी मंत्र बोले जाए उस समय, और इंटरनेट पे भी वो भी लाइव जो दिखा रहे हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर, वो मंत्र के पार्ट ना दिखाए। और जिसने सुन लिए हैं वो टीवी में देख के ना करें, उसको वो आज्ञा ले कि क्या ये मैं कर लूं। फिर वो अपना नाम लिखेगा, अपना पता लिखेगा, फिर उसके नाम की अरदास होगी, फिर उसको आज्ञा मिलेगी, हाँ अब ये कर सकते हैं, फिर वो करना, ये ध्यान रखना। और दूसरी जो मैं कृपा का संदेश ये देना चाहूँगा कि जिस तरह से छोटी बारादरी में कोठी नंबर 212 में सत्संग हो रहा है, वहाँ परम पूज्य सद्गुरुदेव जी की कृपा हर जो भी सत्संग जहाँ भी होता है वहाँ आती है। और जिस तरह से जालंधर में एक केंद्र ये बना है, दूसरा केंद्र आपको मालूम ही है अभी पीछे स्थान लिया गया है, और एक बड़ा प्रारूप भी जालंधर में होने जा रहा है बहुत जल्द। तो उसके लिए जो भी आपका भाव है, जो भी आप सेवा देना चाहें आप दे सकते हैं। जिसका जो भाव है धाम में भी जमा करा सकते हैं, कहीं भी करा सकते हैं वो। और यहाँ जो सेवादार है वो मिलके उसको एक अकाउंट खोले, वो सारा धन उसमें करा के वो बड़ी सुंदर जगह ले, उसको सुंदर बनाए। ये ऐसा भी उस लोग को आपने देखना है। अभी सेवादार गए थे हमारे शीतलवीर जी के साथ, जगह देख के, 10-15 एकड़ जगह, सुंदर एकड़ है, बहुत अच्छी जगह है। तो वो इस प्रकार से उसका सभी मिलके देख के उसका आयोजन कर ले। अरुण गोविल जी भी साथ में गए थे उसको देखने के लिए, तो वो अच्छी है तो उसको ले लो और ऐसा बना लो सुंदर अपना। और जहाँ सत्संग होता है वहाँ संडे को जाओ, सत्संग के अलावा, सेवा के अलावा कोई वार्तालाप नहीं करनी, ये आपसे प्रार्थना है। व्यक्तिगत फोन सबके हटा दो, केवल धाम में ही वो प्रारूप करो। और कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, सब सब है, सब बराबर है, एक परिवार की तरह सारे, ये इसको ध्यान रखना। और परम पूज्य सद्गुरुदेव जी की कृपा से जालंधर में अनेक केंद्र बहुत जल्द बनने वाले हैं। जैसे कि एक तो यहाँ छोटी बारादरी में है, दूसरा अभी मैं स्थान का अभी आपको घोषित करता हूँ, जो पीछे स्थान लिया गया था, और जो बड़ा प्रारूप बनने वाला है वो बहुत ही अद्भुत होने वाला है। और काफ़ी जगह लोग अभी जैसे कल लुधियाना में उन्होंने लिया, और जगह जा भी, इस वृंदावन में 108 एकड़ ली है। और ऐसे हर 10-20 किलोमीटर पर अगर ये बन जाए एक छोटा सा, तो भारत में समस्या हट जाएंगी, इतनी शक्ति है। आप ये ना समझे कि सिख भाई ये तो हिंदुओं का है, ये इससे कोई हिंदुओं मुसलमानों का लेना देना नहीं है। ये आद अवैध हिंदुओं के हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहब कोई सिखों का है? श्री गुरु ग्रंथ साहब में सिखों की कोई नाम कुछ भी नहीं है। गुरुओं के नाम भी सारे हिंदू थे।
और सारे नाम भी वही हैं। वाहेगुरु शब्द भी कोई सिखों का नहीं है। वाह का अर्थ है वासुदेव, भगवान वासुदेव। हा का अर्थ है हरि, गा का अर्थ है गोविंद, रा का अर्थ है राम। ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मत बनाओ आप। सतगुरु नानक को हिंदू हैं, उन्होंने लिखा है हिंदू कहे तो मारिए, मुसलमान भी नाए, पंच तत्वों का पुतला नानक मेरा नाए। और आपने नानक को बना दिया सिख, नानक को बना दिया हिंदू, नानक को बना दिया मुसलमान ईसाई। सतगुरु नानक क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं हिंदू कहे तो मारिए, हिंदू कहता हूं तो मुसलमान है मार देंगे, और मुसलमान भी नहीं, मैं कोई मुसलमान नहीं हूं। सिख तो उस समय नहीं था, वरना सिख भी लिख देते। ईसाई भी नहीं थे उस समय। समझो इस बात को। सतगुरु कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं है। सूरज हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई है, सूरज हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हो भी सकता है। गुरु कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं है। वो एक पिता एकस के हम बालक, एको सिमरो नानका जो जल थल रहा समाये, दूजा काहे सिमरिए जो जम्मे ते मर जाए। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भो निर्वैर, अकाल मूर्त अंजुनी से भंग। गुरु प्रसाद जब एक है, ना ये टूटे ना मन लगे, ना ये जले ना जाए। धन सो मानस नानका जो गल चले पाए। वही गीता कह रही है, नैनम सिदंती शस्त्रानी नैनम दहती पावका, न चैनन कले दिन त्यापो न सुश्रुति मारुता। एक ही बात को मुसलमान कहते हैं आब, सिख कह रहे हैं पानी, हिंदू कहते हैं जल, मुसलमान ईसाई कहते हैं वाटर। इसमें फर्क क्या है? इसके लिए आप लड़ने लग जाते हो। मेरा सतगुरु नानक, मेरा वाल्मीकि, वाल्मीकि भगवान, उसको क्या लेना वाल्मीकि समाज से? वो तो सारे ब्रह्मांड के हैं। सतगुरु नानक को क्या लेना सिखों से? वो मुसलमानों के भी, ईसाइयों के भी, सबके हैं। भगवान वाल्मीकि इस कण कण के हैं। चंद्रमा सूरज तारों के भी हैं। ये आदमी नहीं है, मनुष्य नहीं है। ये आप शक्ति है, आद शक्ति है। ये इनको आदमी मत समझो। ये आदमी नहीं है, ये मनुष्य नहीं है। ये योनि में नहीं आते, ये प्रकट होते हैं। ये पैदा नहीं होते, ना मरते ना जन्मते। इसको उस श्रेणी में मत गिनो और लड़ो मत इनके नाम से। अपना अलग बना लिया कोई चीज। सिख का अर्थ है शिष्य है। ये सतगुरु के शिष्य है। इस तरह से आप उसको वो कहते क्या है? कभी आप पढ़ो वाल्मीकि रामायण, कभी आप पढ़ो योग वशिष्ठ, आप कहां बजाएंगे? इतना अद्भुत लिखा है भगवान वाल्मीकि ने। किसी भी दुनिया के ग्रंथ में नहीं लिखा जो योग वशिष्ठ में लिखा है। इस दुनिया में कोई ग्रंथ है ही नहीं। और श्री गुरु ग्रंथ साहब में वो वर्णित है जो आप नारायण है, जो कहीं नहीं। वो अपने में अनूठ है। गीता अपने में पूरी है, वेद अपने में पूरे हैं। आप उसके नाम से लड़ने लग जाते हो। ये ना करो आप। इसे उनका सिर लज्जा से झुक जाता है। ये आप मन में ना बनाओ। ये हमने पार्टी के लिए, नेता के लिए, समाज के लिए, सुविधा के लिए, सरकार की सुविधा के लिए ये बना दिए उन्होंने। और ये धर्म थोड़ी है, धर्म तो एक है। इसका नाम ही धर्म देखिए। धर्म का अर्थ है एक ओंकार, ये धर्म है। अल्लाह अकबर, ये धर्म है। एक परमात्मा, ये धर्म है। धर्म का अर्थ धारण करना। धर्म का मतलब हिंदू मुस्लिम, ये संप्रदाय है। ये सरकार की पहचान के लिए, आपकी सुविधा के लिए, आपके समाज के लिए ये समाज ने बनाया है। परमात्मा ने धर्म नहीं बनाए। धर्म आदमी ने बनाया है, या गुरु ने कृपा कर दी। उस गुरु क्या कहते हैं ये समझ लो आप। अब गुरुओं को भी आपने बांट दिया हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। ये करने से हानि होती है। ये मेरा कोई ना हिंदू ना मुस्लिम ना सिख ना ईसाई, सबका है। ये सबके लिए समान है। अभी मैं उठने का पासवर्ड दे रहा हूं और फिर उसके बाद मैं पाठ करूंगा, फिर मैं आपको प्रणाम करूंगा, फिर आपने स्थान छोड़ना है। व्यक्तिगत वाले हैं वो यहीं बैठ जाएं। मैं 5-10 मिनट पाठ करके यहाँ पर आऊँगा, फिर उनको यहीं पर मैं लिखूंगा। जिन्होंने फार्म नहीं भरे वो भर लेंगे, जो दिखाना भी चाहेंगे। ये आपने उठना नहीं है। और जिन्होंने धाम के लिए, न्याय लेने के लिए, विशेष सेवा का जिनका भाव है, वो अपना नाम, फोन नंबर पर्ची पे लिखा देंगे, या ये संकल्प करेंगे या देंगे
उसे कोई फूल दिए जाएंगे, वो रख लेना। जितने वो लिखाएंगे उससे अनंत गुना आपके पास आ जाएंगे, अनंत अनंत गुना आपके पास आने लग जाएंगे, आप सोच भी नहीं पाएंगे। अभी परम पूज्य सदगुरुदेव जी से की कृपा से जो यहाँ 212 छोटी बारादरी में धाम का स्थान है, उसके अतिरिक्त एक और स्थान यूपीओ कुर्ला किंगरा मीठापुर रोड साई नाथ मंदिर के पास जलंधर में स्थान बहुत विशाल लिया गया है। और इसके अतिरिक्त भी बहुत विशाल प्रारूप लिया जाने वाला है, जिसकी तैयारी चल रही है। जो भी सेवा देना चाहें वो अभी भी दे सकते हैं, बाद में भी दे सकते हैं। अभी मैं पाठ करूंगा तो सेवा देंगे, उनके नाम का भी पाठ होता रहेगा, और फिर वो बैठते जाएंगे देकर। और जो देंगे ये मत सोचना देंगे, अनंत गुना आपके पास आ गया और अनंत गुना मिल गया जो आपने दिया है। आपने सोचा भी नहीं क्या क्या मिला है आपको, और आगे क्या क्या मिलेगा आपसे उठाया भी नहीं जाएगा, आप थक जाएंगे उठाते उठाते। इतनी कृपा का ये लोक है। अभी पाठ करने के बाद फिर मैं आपने अपने स्थान को छोड़ना है। इको नूर है सब दे अंदर, नर है चाहे नारी है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हरिजन, एक भी हलकत सारी है। इको नूर है सब दे अंदर, नर है चाहे नारी है, इको नूर सब दे अंदर, नर है चाहे नारी है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हरिजन, इतनी हलकत सारी है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हरिजन, एक हलकत सारी है। इको नूर है सब दे अंदर। कमलेश वैद्य जी और सुधा वैद्य जी ने 5100 की नगद सेवा दी है। हरमेश कुमार जी जलंधर से 11,000 का संकल्प कर रहे हैं। और जो तन से जैसे सेवादार है, गुरुद्वारे में सेवा करते हैं, किसी को लंगर बांटना है, कोई और काम करना है, या दरी बिछा देनी है, या जो हम तन से थोड़ी सेवा कर सकते हैं, संगत में आ जाना है। जैसे कोई जूतों की सेवा कर देता है, कोई पानी पिलाने की सेवा कर देता है, कोई बर्तन साफ करने की सेवा कर देता है, कोई रोटी बनाने की सेवा कर देता है, कोई ऐसे जो सेवा सबने करनी है। भाई है, बहनें हैं, वो अपना नाम पता, उनको एक कार्ड दिया जाएगा, आईडी कार्ड, तब वो सेवा, वो उनका नाम है, फोन नंबर है, सारा कुछ है, वो लिखा देना। धाम में जो भी, या धाम का एड्रेस वर्मा जी बोला है ना आपने, जो भी यहाँ जलंधर के रहने वाले हैं, जलंधर के, और संडे की संगत में अपनी कोई सेवा तन से, मन से, धन से, खाली तन से भी मैं ये सेवा करूंगी, कोई आपको कोई सेवा मिल जाती है,
सेवा कोई गाने का है, कोई भजन गाने का है, कोई किसी गरीब बच्चों को पढ़ाने का है, कोई विधवा है उनको पानी पिलाने का है। ऐसे जो सेवा, निष्काम सेवा, जो तन से, केवल जो तन से सेवा कर सकते हैं, कभी हफ्ते में एक बार, कभी 15 दिन में एक बार, कभी महीने में एक बार, जो सेवा कर सकते हैं वो हाथ खड़ा करें। धन्यवाद। जो जलंधर के रहने वाले हैं वो हाथ खड़ा करें, जलंधर के रहने वाले सारे जितने भी। धन्यवाद। अब जो जलंधर के रहने वाले, इसमें सेवा में क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या दिक्कत है, क्यों नहीं कर सकते? जो जलंधर में रहने वाले हैं वो महीने में एक दिन कुछ भी सेवा, कुछ भी सेवा आपको मिल सकती है। ये कृपा है। अगर आपको सेवा मिल गई तो कृपा है। सेवा के लिए तरसते हैं लाखों करोड़ों, उन्हें सेवा मिले, वो रोते हैं। और वो सेवा क्या करती है आप सोच भी नहीं सकते। जो सेवा, इसमें कोई धन नहीं लगता। आधे घंटे 2 घंटे की कोई सेवा होगी जो सेवा कर सकते हैं। हो सकता है आपको बोला जाए आप धन गिनते रहो, या ये किताब गिनते रहो, या ये पानी पिलाते रहो। जो सेवा कर सकते हैं वो हाथ खड़ा करें दोनों। अब जिन्होंने हाथ खड़े किए हैं, अपना नाम है, फोन नंबर है, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, वो लिख के धाम में दे दे, फोन नंबर भी दे दे। संगत में आएंगे, संगत में भी जितना स्थान होगा, या ऐसा कोई छोटा सा लगा लेना टेंट, फिलहाल वहां बैठ जाना, और वो फिर आपकी सेवा बांटी जाएगी। किसी को अमेरिका भेजा जा सकता है, अच्छा गाने वाला, कनाडा भेजा जा सकता है, इंग्लैंड भेजा जा सकता है, भारत में भेजा जा सकता है, दिल्ली। अब वर्मा जी हैं तो ये लगे हैं सेवा करने। कोई सेवा करता है, कोई लंगर बांटने की सेवा है, लंगर बनाने की सेवा है, कोई बिजली का काम करता है, कोई टेंट लगाने का काम करता है। ऐसे ये तन की सेवा, ये सब अपना नाम लिखा देना, फोन नंबर भी लिखा देना, पता भी लिखा देना कि आप ये सेवा कर सकते हैं। या कोई बैठा है उसको चुप कराने की सेवा, जैसे अब वर्दी पहन के सेवादार बैठे हैं, ऐसी सेवा भी मिल सकती है। या कोई दूर रह के भी कर सकता है, कोई दिमाग से, कोई कंप्यूटर का काम जानता है, कोई एडवाइस दे सकता है, कोई अच्छी राय दे सकता है। जो कोई जज वकील है तो वो सेवा दे सकता है। अब पुलिस वाले, आप कपूरथला में आते तो बड़े बड़े पुलिस के अधिकारी सरकार के, वो कैसे सेवा कर रहे थे आप कल्पना भी नहीं कर सकते। और क्या क्या मिला उन्हें। पंजाब सरकार ने, पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल जी, उनके सुपुत्र सुखबीर सिंह जी बादल, और सारा मंत्रिमंडल, सारे लोगों ने विशेष प्रारूप से, पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी, और कैसे वहां वो सेवा कर रहे थे। और मैंने कहा यहाँ पुलिस का क्या, कोई ऐसी बात तो है नहीं, ना हमारा किसी से लड़ाई है, ना झगड़ा है, ना कोई वो क्यों खाम का सरकार का इतना समय खर्च करे। इतने हजारों, इतने संख्या में पुलिस के अधिकारी जैसे छावनी की तरह वहां सुरक्षा कर रहे थे, जैसे ये ऐसे भाव भक्ति से भरे हुए थे वो। तो हमारा अब आपके सामने किससे कोई वैर नहीं, ना कोई वैरी, ना बेगाना, सर्वसंग हमको बनाई। वो मरना तो है ही, एक दिन मार देंगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा। तो कौन सा हमने चले जाना है। मर भी जाऊंगा तब भी आपके पास में रोज मिलूंगा, आपको रोज आऊंगा आपके पास, कोई किसका डर है। उस प्रकार से ये प्रभु की कृपा का नाम है। लाखों करोड़ों लोगों को नया जीवन मिला। इसमें तन के प्रारूप से भी, मन के प्रारूप से भी, धन के प्रारूप से भी, जो आपके भाव में आए वो सेवा कर लिया ऐसे वो। और बताने भी नहीं, बोलनी भी नहीं चुप करके। और सेवा जब मिलेगी तो अकड़ना भी नहीं है, किसी को कुछ ना समझने लग जाओ। जो आदमी सेवादार, जिसको सेवा मिलती है, किसी भाई बहन को या बहन किसी को डांटेगी, उसके घर में संकट आ जाएंगे। वो आपकी बहन है, हाथ जोड़ के भाई साहब, बहने, बहन जी, इस प्रकार से सम्मानित उसको बोले। वो कोई नौकर की तरह मत समझे। उसका, किसी का दिल भी दुख जाएगा अगर किसी सेवादार का, तो उसकी पीड़ा भी आपको आएगी, ये ध्यान रखना। ये छोटा सा एक परहेज आपको बताया, बाकी कोई मेरा कोई परहेज नहीं है, ये ध्यान रखना इसको। अभी मैं आपको प्रणाम करके स्थान छोड़ूंगा। मुझे किसी ने छूना नहीं है, और सभी ने, जिसका भाव है जो सेवा लिखाने का वो लिखा सकता है। और बहनें इधर से दूर से ही प्रणाम करके जाएंगी, वहीं से जो दान पत्र पड़े हैं वहाँ चली जाएंगी। लंगर का जो योजन बना है जितना आप खा लेना। और भाई इधर से प्रणाम करके जाएंगे इनको। इस समय इनमें शक्ति है, ये बैठे हैं,
निश्चय प्रणाम करके जाएंगे। अभी कुछ और और जो व्यक्तिगत वाले हैं वो यहीं बैठे रहेंगे, मैं 10-15 मिनट पाठ करके यहाँ पर आऊँगा। और जिन्होंने नहीं दिखाना वो अपने घरों को चले जाएंगे नमस्कार करने के बाद। अभी मेरे उठने के बाद, प्रणाम करने के बाद आपने स्थान छोड़ना है। वर्मा जी को सूचना दे रही है, वो सुन ले। अभी कुछ और सेवाएं आई हैं, वो आपके श्री चरणों में रखना चाहूँगा। अमृतसर से अमनदीप शर्मा जी 5100 का संकल्प कर रहे हैं। संजय गुप्ता जी जलंधर के 51,000 का संकल्प कर रहे हैं। अब ये 51,000 नहीं, अभी थोड़े दिनों में कितने लाख इसके पास आ जाएगा। अब दे थोड़ी रहे हैं, ये 5100 थोड़ी दे रहे हैं, ये 51,000 आ जाएंगे इनके पास। अभी जो सेवाएं के लिए आ रहे हैं वो आप दान भेंट पात्र में भी डाल सकते हैं, दूर दूर से आ रहे हैं। मोहित अवस्थी जी मंडी से 5100 का संकल्प कर रहे हैं। जिसका भाव है जब नमस्कार करने आएंगे तो दान पत्र में डाल देंगे और पर्ची भी लिख देंगे कि मैंने ये संकल्प लिया है, मैंने ये नगद दे रही हूँ। वो मैगजीन में छपेगा सबका, और जो धाम बनेगा उसमें लिखा होगा, उसमें पत्थर पे लिखा रहेगा। वो रहेगा जब तक वो रहेगा। जलंधर से परमजीत सिंह जी 5100 की नगद सेवक दे रहे हैं। सर्वजीत सिंह सिद्धू जी एडवोकेट जलंधर से 11,000 की नगद सेवा दे रहे हैं। प्रदीप कुमार जी फगवाड़ा के 5100 का संकल्प कर रहे हैं। बलवीर सिंह जी 5100 का संकल्प कर रहे हैं। अभी आप सभी बैठ जाएं, एक मिनट सभी बैठ जाएं, एक मिनट अभी सभी बैठ जाएं, 1 मिनट के लिए। सेवादार आपके पास आएंगे, कई भाई बहनों का भाव है सेवा देने का। अभी 5 मिनट में सेवादार आपके पास आएंगे। जिसका भाव है वो भी ना रहे, अभी भाव आया है, ये फल है, ये पनपता है। जिसका अभी स्थान नहीं मिला आने का, जिनका अभी भाव है सेवा करने का, वो हाथ खड़ा करेंगे। जिनका भाव है वो स्थान नहीं मिला, जो अभी आके सेवा देना चाहते हैं। धन्यवाद। अभी आप अपने पर्ची पे अपना जो नाम है वो लिख के दान पत्र में डाल देंगे। जो नगद भी देनी है वो भी डाल देंगे, नाम लिख दिया कि मैंने नगद दिया इतना। और जो संकल्प करते हैं वो भी जब आप नमस्कार करेंगे तब इसमें डाल देना। सरोज रानी जी ने पहले 6,000 की सेवा दी थी, आज 5,000 की सेवा उन्होंने अर्पित की है। अभी मेरे उठने के बाद फिर आपने स्थान छोड़ना है। जलंधर से मंजीत कौर जी 5100 की नकद सेवा दे रही हैं।